नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र चौहान, एक कलाकार हूं। हमारे बहुत ही परम मित्र हैं मुकेश शर्मा जी, जो पिछले 1 साल से अपने YouTube चैनल के माध्यम से कार्यक्रम है कहानियों का अनोखा अंदाज, इसके माध्यम से हम सब तक बहुत ही इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल कहानियां पहुंचा रहे हैं। इन कहानियों को देश का हर बुजुर्ग, जवान और बच्चा पसंद कर रहा है, क्योंकि हर किसी के लिए इसमें एक गहरी सोच होती है। मुकेश जी, 1 साल पूरा होने के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं आपको देता हूं। आप बधाई के पात्र हैं और दर्शकों से निवेदन करता हूं कि कहानियों का अनोखा अंदाज मुकेश शर्मा जी का YouTube चैनल अवश्य देखते रहिए। मेरी शुभकामनाएं मुकेश जी आपके साथ है, आपकी पूरी टीम के साथ है। आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार। एक बार पुनः गर्मजोशी से आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अच्छी कहानियां हमें चौंकाती हैं, वे हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, महसूस कराती हैं, वे हमारे दिमाग में रह जाती हैं और हमारे विचारों और अवधारणाओं को याद रखने में कुछ इस तरह से मदद करती हैं जो कि एक पावर पॉइंट भी नहीं कर सकता है। आज सुनते हैं कहानी किसान की गाय। एक गुरुजी अपने एक शिष्य के साथ जंगल में टहल रहे थे और जीवन के अनेक पहलुओं पर चर्चा कर रहे थे। गुरुजी के अनुसार हमारे आसपास हर चीज हमें सीखने या सिखाने का अवसर प्रदान करती है। उसी समय वे एक छोटे से खेत के पास से गुजरे। खेत में लगा हुआ पेड़ की डालों से बना दरवाजा, जो दिखने में तो ठीक ठाक था, टूटकर नीचे पड़ा हुआ था। ये देखकर शिष्य बोला, आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे गुरुजी, इसी जगह को देखिए ना। देखने में तो ये जन्नत के समान है, पीछे पहाड़ है, कितना खूबसूरत खेत है, लेकिन इसकी कोई कद्र नहीं। न जाने क्यों लोगों को दयनीय परिस्थितियों में रहने में आनंद मिलता है। तब गुरुजी ने कहा, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि सीखो और सिखाओ। केवल ऑब्जर्व करना और केवल नोटिस करना पर्याप्त नहीं है, हमें कारणों का भी पता लगाना चाहिए, क्योंकि हम दुनिया को तभी समझ सकते हैं जब हम कारणों को समझेंगे। बातें करते करते वो दोनों खेत के मालिक के टूटे फूटे घर के दरवाजे पर आ पहुंचे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और घर के मालिक ने उनका स्वागत किया। एक दंपत्ति और उनके 3 बच्चे, सभी ने फटे पुराने गंदे कपड़े पहन रखे थे। आप जंगल के बीच रहते हैं और आसपास कहीं कोई दुकान नहीं है, आखिर आप यहाँ रहते कैसे हैं? परिवार के पिता से गुरुजी ने पूछा। किसान ने बहुत ही शांति से उत्तर दिया, जी हमारे पास एक गाय है जो हमें हर दिन कई लीटर दूध देती है। इसमें से कुछ हम पास के शहर में बेचते हैं या फिर दूध के बदले में भोजन ले लेते हैं, और बचे हुए दूध के साथ हम अपने लिए पनीर, दही और मक्खन बनाते हैं, और इसी तरह हम अपनी जीविका चलाते हैं। हमें खेती आदि करने की जरूरत नहीं है साहब। इस जानकारी के लिए गुरुजी ने उन्हें धन्यवाद दिया और कुछ क्षण के लिए उस स्थान को देखा और फिर चले गए। जैसे ही वे चले गए, उन्होंने अपने शिष्य से कहा, आज रात गाय को उठाकर ले जाओ और उसे उसके मालिक से दूर कहीं अलग करके छोड़ दो। लेकिन गाय उनके परिवार का एकमात्र सहारा है गुरुदेव, शिष्य ने गुरुजी से कहा। गुरुजी ने शिष्य से आज्ञा का पालन करने को कहा। शिष्य ने फिर एक बार समझाने की कोशिश की, मगर गुरुजी अपनी बात पर अड़े रहे। कोई विकल्प न होने पर युवक ने वैसा ही किया जैसा उससे कहा गया था, और रात में शिष्य गाय को उठाकर ले गया और कहीं दूर छोड़ आया। गाय को किसान से अलग करने का यह कार्य शिष्य की यादों का एक हिस्सा बन गया था। वो उस मंजर को भुला नहीं सका। और फिर कई वर्षों बाद जब शिष्य स्वयं एक सफल व्यवसायी बन गया था, तो उसने उस स्थान पर लौटने का निश्चय किया जहां वो अपने गुरुजी के साथ आया था और जहां उसने उस परिवार की गाय को उनसे अलग किया था। दरअसल वो परिवार को सब कुछ बताकर उनसे क्षमा मांगने और उनकी आर्थिक मदद करने का संकल्प लेकर आया था। मगर उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि टूटे फूटे घर के स्थान पर एक शानदार हवेली खड़ी थी, गैराज में एक गाड़ी थी, एक फूलों से भरा बगीचा था जहां बच्चे खेल रहे थे। शिष्य ने सोचा कि परिवार को जीवित रखने के लिए मजबूर होकर किसान को अपना खेत बेचना पड़ा होगा। वो जल्दी से आगे बढ़ा और माली के पास पहुंचा। माली ने उसका स्वागत किया। फिर इसने पूछा माली से, उस परिवार का क्या हुआ भाई जो 10 साल पहले यहाँ रहता था, कुछ मालूम है? हाँ साहब, वे अभी भी इसी जगह के मालिक हैं, माली ने कहा। चकित होकर शिष्य ने घर में प्रवेश किया। घर के मालिक ने उसे पहचान लिया। उसने गुरुजी के बारे में पूछा, लेकिन
शिष्य ये जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि वो किसान किस तरह से जिंदगी में सुधार करके और अपने जीवन स्तर को इतना नाटकीय ढंग से ऊपर उठाने में कामयाब रहा। किसान ने कहा, जी हमारे पास एक गाय हुआ करती थी, लेकिन वो कोई उठाकर ले गया। फिर अपने परिवार का पेट भरने के लिए मुझे खेत में जड़ी बूटियां और सब्जियां लगानी पड़ी। पौधों को बढ़ने में थोड़ा समय लगा और इसलिए मैंने लकड़ी बेचने के लिए पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। फिर जाहिर है उसके बदले मुझे नए पेड़ लगाने के लिए पौधे खरीदने पड़े। जब मैं पौधे खरीद रहा था तो मैंने अपने बच्चों के कपड़ों के बारे में सोचा और फिर मैंने कपास उगाने का फैसला किया। मेरा पहला साल जरा मुश्किल भरा था साहब, लेकिन जब तक फसल आई मैं पहले से ही सब्जियां और सुगंधित जड़ी बूटियां बेच रहा था। मुझे कभी पता नहीं था कि मेरे खेत में कितनी क्षमता है। ये तो सौभाग्य की बात थी कि अगर वो आदमी गाय को उठाकर न ले जाता तो मैं ये सब कुछ नहीं कर पाता। कहानी खत्म। हाँ, आइए देखें क्या नसीहत मिली हमें इस अद्भुत कहानी से। यही कि निष्क्रियता संदेह और भय को जन्म देती है, कार्रवाई आत्मविश्वास और साहस पैदा करती है। अगर आप डर पर विजय पाना चाहते हैं तो घर पर बैठकर इसके बारे में न सोचें, बाहर निकलें और व्यस्त हो जाएं। अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट एंड्रयू कार्नेगी का कहना है कि औसत व्यक्ति अपनी ऊर्जा और क्षमता का केवल 25% ही अपने काम में लगाता है। दुनिया उन लोगों के लिए अपनी टोपी उतारती है जो अपनी क्षमता का 50% से अधिक लगाते हैं, और उन लोगों को तो अपने सर पर बैठाती है जो अपनी क्षमता का 100% समर्पित करते हैं। अंत में बापू के इन शब्दों से कि संतोष प्रयास में है, प्राप्ति में नहीं, मैं अपनी बात यही खत्म करता हूँ। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए कहानियों का अनोखा अंदाज।